अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू बाइनरी क्लासरूम। और आज की इस क्लास में हम लोग टॉपिक पढ़ने वाले हैं डिजिटल लॉजिक्स एंड बूलियन अलजेब्रा। ये बेसिकली दो टॉपिक हैं, डिजिटल लॉजिक और बूलियन अलजेब्रा। चैप्टर नंबर 3 हम लोग स्टडी कर रहे हैं डिजिटल सिस्टम्स एंड लॉजिक डिजाइन, कंप्यूटर साइंस एंड एंटरप्रेन्योरशिप, क्लास 9th। तो लेक्चर शुरू करने से पहले अगर अभी तक किसी ने मुकम्मल प्लेलिस्ट को एक्सेस नहीं किया 9th क्लास कंप्यूटर साइंस एंड एंटरप्रेन्योरशिप, तो काइंडली प्लेलिस्ट के सेक्शन में जाएं, वहां पर आपको कंप्लीट प्लेलिस्ट करने को मिल जाएगा, जहां पर आपको टॉपिक वाइज तमाम लेक्चर्स मिल जाएंगे। और दूसरा, अगर अभी तक भी किसी ने पहला लेक्चर नहीं देखा जो कि है इंट्रोडक्शन, तो उसको लाजमी से वॉच करें। उसके अंदर आपको ये बेसिकली बताया गया है कि आपने किस तरह से इन तमाम वीडियोस को फॉलो करना है, और जो बुक से मैं पढ़ा रहा हूँ बुक में आपने किस तरह से टॉपिक को याद करना, उसको काइंडली लाजमी से जाके देखें ताकि आपको सही से लेक्चर्स की समझ आ सके। सो पहला सवाल है हमारे पास, व्हाट इज डिजिटल लॉजिक, हाउ आर लॉजिक लेवल रिप्रेजेंटेड इन डिजिटल सर्किट। डिजिटल लॉजिक क्या है और किस तरह से डिजिटल सर्किट्स में ये लॉजिक रिप्रेजेंट किए जाते हैं। सबसे पहले डेफिनेशन की तरफ बढ़ते हैं। डिजिटल लॉजिक्स इज द फाउंडेशन ऑफ मॉडर्न डिजिटल सिस्टम। जो मॉडर्न डिजिटल सिस्टम है मींस के जो आजकल के डिजिटल सिस्टम है उनकी क्या है, फाउंडेशन है। फाउंडेशन मीन बुनियाद है। तो डिजिटल लॉजिक आजकल के जितने भी हमारे पास डिजिटल सिस्टम है उनकी क्या है, बुनियाद है। एंड इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस, और जितने भी आप इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस देखते हो, चाहे वो टीवी का रिमोट ही हो, एसी हो, फ्रिज हो, माइक्रोवेव ओवन हो, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस हो, मोबाइल फ़ोन हो, इवन चाहे कंप्यूटर हो, तो तमाम के तमाम में डिजिटल सर्किट्स इस्तेमाल होते हैं। जो ग्रीन कलर का आपको सर्किट्स मिलता है, तो उसके अंदर बेसिकली क्या होता है, यही डिजिटल लॉजिक ही है। तो इट इज़ यूज्ड टू रिप्रेजेंट एंड प्रोसेस इंफॉर्मेशन यूजिंग द बाइनरी नंबर 0 and 1। इसके अंदर हमारे पास जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो किस चीज़ में रिप्रेजेंट की जाती है, दो नंबर्स में, या तो 0 या 1, जिसको हम लोग बाइनरी नंबर्स बोलते हैं। तो इट मीन्स कि जो आपके डिजिटल सर्किट्स हैं उसके अंदर जितनी भी कम्युनिकेशन हो रही होती है, चाहे डाटा ट्रांसफ़र हो रहा होता है, वो डाटा किस फॉर्म में ट्रांसफ़र हो रहा होता है, बाइनरी नंबर्स की फॉर्म में ट्रांसफ़र हो रहा होता है। मीन्स के 0 और 1 की शक्ल में ट्रांसफ़र हो। द टू बाइनरी स्टेट्स इन डिजिटल सर्किट्स आर रिप्रेजेंटेड बाय डिफरेंट वोल्टेज लेवल्स। जो दो बाइनरी स्टेट्स हैं जो कि 0 और 1 है, तो दो बाइनरी स्टेट्स कौन सी है हमारे पास, 0 and 1। कहते हैं कि ये जो दो बाइनरी स्टेट्स हैं इनको डिफरेंट वोल्टेज लेवल पर हमें रिप्रेजेंट करना पड़ता है। अब ये वोल्टेज का क्या चक्कर है इसमें, देखें डिजिटल सर्किट वो चीज़ होती है जिसके अंदर से आपका इलेक्ट्रिक करंट या इलेक्ट्रिक चार्ज जो है वो फ्लो करता है। तो उसी सिनेरियो में वो यहाँ पर बेसिकली बता रहा है कि जो आपका ये डिजिटल सर्किट है ये रिप्रेजेंट किया करता है डिफरेंट वोल्टेज लेवल। सबसे वोल्टेज लेवल जैसे आपको यहाँ पर डायग्राम में भी नजर आ रहा है, ये वोल्टेज लेवल है। यहाँ पर ये 0 वोल्टेज है और ये यहाँ पर पीक पे जो है वो 5 है। एक एग्जाम्पल के तौर पर आपको दिखाया है। दिस वोल्टेज लेवल आर कॉल्ड लॉजिक लेवल। ये जो वोल्टेज लेवल है 0 से लेके यहाँ 5 तक जो शो किया गया है, इनको क्या बोलते हैं, लॉजिक लेवल्स। अ हाई वोल्टेज सच एज 5 वोल्ट कॉरेस्पॉन्ड टू अ बाइनरी 1। कहता है कि जो हाई वोल्टेज होगी को हम लोग 1 से रिप्रेजेंट करेंगे। जैसे यहाँ पर देखें हमारे पास ये हाई वोल्टेज थी। हाई वोल्टेज कैसे पता चलता है, ये जो लाइन आपको बेस पे दिख रही है ना, ये जहां पर ऊंची हो, जहां पर ये ऊंची हो, जैसे इस जगह पर आपको नजर आ रही है, तो ये होती है हमारे पास हाई वोल्ट। तो इसकी जगह देखें वैल्यू क्या है, 1। जबकि इसके बरक्स जो लो वोल्टेज है, जो आप देखें नीचे नीचे लाइन है, चाहे ये वाली आपको नजर आ रही है या ये वाली जो दरमियान में आपको नजर आ रही है, नीचे नीचे है, इनके ऊपर देखें तो आप वैल्यू आपको यहाँ पर भी 0 मिल रही है, जबकि आगे वाली दो पर भी 0 ही। इसका मतलब ये क्या है, ये लो वोल्टेज है। तो हाई वोल्टेज को किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, बाइनरी वैल्यू 1 से रिप्रेजेंट किया जाता है। एंड लो वोल्टेज को किस वैल्यू से रिप्रेजेंट करा जाता है, 0 से। तो ये होती है हमारे पास ओवरऑल डिजिटल लॉजिक, जिसमें दो ही वैल्यू है, 0 and 1। 0 का मतलब लो वोल्टेज, 1 का मतलब हाई। नेक्स्ट आ जाए हमारे पास अगला सवाल है, व्हाट इज बूलियन अलजेब्रा, जो कि हमारे इस टॉपिक का मेन भी सवाल है कि बूलियन अलजेब्रा क्या है। और इसके अंदर जो सबसे अहम शॉर्ट क्वेश्चन है वो है कि इसके की एलिमेंट्स बताओ। सबसे पहले तो बूलियन अलजेब्रा की डेफिनेशन पढ़ते हैं। बूलियन अलजेब्रा इज अ ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स। जी, बूलियन अलजेब्रा मैथमेटिक्स की ब्रांच है। इट मींस इसके अंदर मैथमेटिक्स इस्तेमाल होगी। दैट डील विद द बाइनरी वेरिएबल्स एंड लॉजिकल ऑपरेटर, जो कि किन चीजों के साथ डील करती है, बाइनरी वेरिएबल्स के साथ। बाइनरी क्या होते हैं वो हम पढ़ेंगे, एलिमेंट्स में भी हैं। या फिर लॉजिकल ऑपरेशन, लॉजिकल ऑपरेशन क्या होते हैं वो भी हम पढ़ेंगे, इसके एलिमेंट्स में ये लिखा हुआ है। द बूलियन वेरिएबल कैन हैव 2 वैल्यूज। बूलियन वेरिएबल के अंदर 2 ही वैल्यूज होती हैं, 0 जिसका मतलब होता है फॉल्स, या फिर 1 जिसका मतलब होता है ट्रू। अब एक शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि बूलियन अलजेब्रा के एलिमेंट्स बताएं, तो ये 4 एलिमेंट्स आपने लिखने हैं। सबसे पहले है बाइनरी वेरिएबल्स, दूसरे नंबर पर है बूलियन कांस्टेंट्स, फिर है लॉजिकल ऑपरेटर्स और लास्ट में बूलियन एक्सप्रेशन। 1 by 1 तमाम को पढ़ते हैं।
तो बाइनरी वेरिएबल्स में क्या है, द वेरिएबल्स इन बूलियन अलजेब्रा रिप्रेजेंट बाइनरी स्टेट्स। बाइनरी स्टेट्स को हम बेसिकली बूलियन अलजेब्रा में रिप्रेजेंट करते हैं किसके जरिए, वेरिएबल के जरिए। कौन से वेरिएबल, बूलियन वेरिएबल। एंड कैन बी जीरो, ये या तो हो सकता है जीरो, जीरो का मतलब होता है फॉल्स है कंडीशन, या फिर वन, वन का मतलब होता है ट्रू है हमारे पास कंडीशन। दीज वेरिएबल रिप्रेजेंट लॉजिक स्टेट्स इन डिजिटल सर्किट्स। डिजिटल सर्किट अभी पढ़ी डेफिनेशन के अंदर, हमने देखा कि क्या चीज रिप्रेजेंट, लॉजिक स्टेट्स। और लॉजिक स्टेट्स किस दो चीजों से रिप्रेजेंट होती है, जीरो और वन से। जीरो मीन लो वोल्टेज, वन मीन हाई वोल्टेज। तो वही सेम बात यहाँ पर लिखी गई है। द वेरिएबल यूज्ड इन बूलियन अलजेब्रा कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय डिफरेंट अल्फाबेट्स सच एज ए बी सी अप टू XYZ तक। जो भी बूलियन वेरिएबल के अंदर कहते हैं कि अगर आपने रिप्रेजेंट करना है तो उसको आप किसी भी अल्फाबेट से रिप्रेजेंट कर सकते हो, चाहे वो कैपिटल ABC में हो, चाहे वो स्मॉल अल्फाबेट्स में हो। आपने बस ये नाम इस्तेमाल करके आगे अपनी लॉजिक लिखनी होती है, जो कि 0 और 1 में। दूसरे नंबर पर है बूलियन कांस्टेंट। बूलियन कांस्टेंट बेसिकली दो तरह के होते हैं, यानी कि जो 0 है और जो 1 है। अपने आप में जो 0 है ये भी एक कांस्टेंट वैल्यू है, और जो 1 है वो भी एक कांस्टेंट वैल्यू है, तो इन्हीं को बूलियन कांस्टेंट कहते हैं। तो बूलियन अलजेब्रा हैज ओनली टू कांस्टेंट। बूलियन अलजेब्रा में सिर्फ दो ही कांस्टेंट पाए जाते हैं। एमसीक्यू पूछा जा सकता है। द कांस्टेंट 0 रिप्रेजेंट फॉल्स। 0 का मतलब है या तो कंडीशन फॉल्स है या फिर लो स्टेट है, जो अभी हम डिजिटल सर्किट में भी पढ़ा। द 1 कांस्टेंट रिप्रेजेंट ट्रू। अगर वैल्यू 1 है तो इसका मतलब है ये कंडीशन हमारे पास ट्रू है, या फिर वो रिप्रेजेंट कर रहा होगा हाई स्टेट को डिजिटल सर्किट के अंदर। तीसरे नंबर पर है लॉजिकल ऑपरेटर्स। लॉजिकल ऑपरेटर्स बेसिकली वो सिंबल्स होते हैं जो कि लॉजिकल ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं आपके अलजेब्रा के ऊपर। सो द सिंबल यूज्ड इन बूलियन अलजेब्रा टू परफॉर्म लॉजिकल ऑपरेशन। लॉजिकल ऑपरेशंस को परफॉर्म करने के लिए जो सिंबल्स इस्तेमाल होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, लॉजिकल ऑपरेटर्स। लॉजिकल ऑपरेटर्स आर नाउन एज बूलियन ऑपरेटर। लॉजिकल ऑपरेटर का दूसरा नाम क्या है, बूलियन ऑपरेटर। तीन तरह के हमारे पास लॉजिकल ऑपरेटर होते हैं, एंड और नॉट। एंड हमारे पास कब इस्तेमाल होते हैं, अच्छा वैसे तो इन तीनों की जो तफसील है वो हम आने वाले लेक्चर में, यानी कि नेक्स्ट लेक्चर जो होगा उसके अंदर देखेंगे, एंड ऑपरेटर भी और भी नोट भी तफसील के साथ। लेकिन अभी के लिए बस इसकी हम जस्ट ओवरव्यू ले रहे हैं, डेफिनेशन देख रहे हैं। तो एंड ऑपरेटर क्या करता है, इट इज यूज्ड टू परफॉर्म एंड ऑपरेशन। ये एंड ऑपरेशन परफॉर्म करवाता है। एंड ऑपरेशन क्या होता है नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। इट इज डिनोटेड बाय डॉट। इसको डॉट से रिप्रेजेंट किया जाता है। ये जो अंदर ब्रैकेट का डॉट लिखा हुआ है ये इसका सिंबल होता है। और ऑपरेटर क्या काम करता है, इट इज यूज्ड टू परफॉर्म और ऑपरेशन। और ऑपरेशन को परफॉर्म करता है। इट इज डिनोटेड बाय प्लस सिंबल, और इसका सिंबल क्या है, प्लस। एमसीक्यूज में ऐसे पूछा जा सकता है। तीसरे नंबर पे है नॉट ऑपरेटर, जो कि लॉजिकल निगेशन परफॉर्म करता है। लॉजिकल निगेशन का क्या मतलब होता है कि अगर आपके पास स्टेट जो है वो ट्रू है, देखिए मेरे पास एक स्टेट है ट्रू, अभी स्टेट पढ़ के है ना, डिजिटल स्टेट ट्रू होती है, ये फॉल्स होती है। तो अगर लॉजिकल निगेशन है तो अगर आपके पास आंसर जो है वो ट्रू आया है तो वो उसको चेंज कर देता है किसमें, फॉल्स में। ठीक है, अगर आपके पास आंसर ट्रू आया है तो उसको में चेंज कर देगा फॉल्स में, और अगर आपके पास आंसर फॉल्स आता है तो उसको किस में चेंज कर देता है, ट्रू में चेंज कर देता है। इसको कहते हैं लॉजिकल निगेशन, कि जो भी आंसर आता है उसको रिवर्स कर दो। रिवर्स इसमें क्या होगा, दो ही तो स्टेट है, ट्रू होगा तो फॉल्स, फॉल्स होगा तो ट्रू। ये होता है लॉजिकल निगेशन। तो इट इन्वर्ट्स द वैल्यू ऑफ अ बूलियन वेरिएबल और एक्सप्रेशन। बूलियन वेरिएबल या एक्सप्रेशन की वैल्यू को इन्वर्ट कर देता है, यानी कि उल्टा देता है। इट इज डिनोटेड बाय बार। इसको बार से डिनोट करते हैं। कोई भी वेरिएबल हो उसके ऊपर ऐसे छोटी सी लाइन लगा देते हैं तो इसका मतलब होता है नॉट। फोर्थ नंबर पर है बूलियन एक्सप्रेशन। बूलियन एक्सप्रेशन का मतलब भी वही होता है कि जिसके अंदर ऑपरेटर भी इस्तेमाल हो, वेरिएबल भी हो, या फिर कांस्टेंट भी हो, या फिर तीनों भी आ सकते हैं। तो ऐसी चीज को, ऐसी इक्वेशन को बेसिकली हम लोग एक्सप्रेशन बोलते हैं। इक्वेशन कहना मुनासिब नहीं होगा, लेकिन एक्सप्रेशन कहते हैं। सो अ बूलियन एक्सप्रेशन कंसिस्ट ऑफ बूलियन वेरिएबल। बूलियन एक्सप्रेशन के अंदर कौन कौन सी चीज होगी, बूलियन वेरिएबल होगी, लॉजिकल ऑपरेटर्स होंगे और कांस्टेंट होंगे। ठीक है, ये तीनों भी हो सकते हैं, इनमें से दो भी हो सकते हैं। मींस के बूलियन वेरिएबल और लॉजिकल ऑपरेटर के साथ भी हमारे पास बूलियन एक्सप्रेशन ही कहलाएगी, कांस्टेंट और लॉजिकल ऑपरेटर के साथ भी बूलियन एक्सप्रेशन ही कहलाएगी। हाँ, ऐसा नहीं हो सकता कि बूलियन वेरिएबल और कांस्टेंट जो है आ जाए और उसको हम कहें कि वो बूलियन एक्सप्रेशन है, वो नहीं होगा। मींस के एक ना एक लॉजिकल ऑपरेटर होना चाहिए। अब जैसे कि मेरे पास एक वेरिएबल है
ए। अभी हमने देखा कि वेरिएबल को हम किसी भी अल्फाबेट से रिप्रेजेंट कर सकते हैं और उसके आगे मैं अगर कांस्टेंट लिख लूँ 2 तो A2 कोई एक्सप्रेशन नहीं है। ठीक है, क्यों नहीं है? क्योंकि इसके अंदर कोई भी लॉजिकल ऑपरेटर नहीं है। लॉजिकल ऑपरेटर कौन सा होता है? इन तीनों में से होना चाहिए, एंड और नोट में से। तो जैसे मैंने यहाँ पर एग्जांपल लिखी हुई है, इसके अंदर देखें A.B, तो A भी एक वेरिएबल है, ये एक वेरिएबल है। दरमियान में देखें तो क्या लिखा हुआ है? एंड ऑपरेटर लिखा हुआ है, जो कि यहाँ पर मैंने आपको बताया कि डॉट से रिप्रेजेंट किया जाता है। उसका मतलब ये एक एक्सप्रेशन है। इसके बरक्स उसी के आगे देखें तो B प्लस C भी साथ लिखा हुआ है। अब B भी एक वेरिएबल है, C भी एक वेरिएबल है, दरमियान में क्या है? प्लस। प्लस किसका साइन है? और ऑपरेटर का, तो उसका मतलब ये भी बूलियन एक्सप्रेशन है। और इसको क्योंकि तीनों को इकट्ठा लिखा गया तो तीनों भी आपस में इकट्ठा आ सकते हैं, ये भी बूलियन एक्सप्रेशन है। तो बूलियन वेरिएबल, लॉजिकल ऑपरेटर और कांस्टेंट के मिलाप से जो हमारे पास एक्सप्रेशन बनती है उसको हम बूलियन एक्सप्रेशन बोलते हैं। इट इवेलुएटेड टू आइदर ट्रू, इसको या तो ट्रू से इवेलुएट किया जाता है या फॉल्स से, यानी कि एक्सप्रेशन का जो आंसर है वो दो स्टेट्स में आएगा, या तो वो ट्रू होगा आंसर या फिर वो आंसर हमारे पास फॉल्स होगा। इसके अलावा एक्सप्रेशन का कोई आंसर नहीं आएगा बूलियन एक्सप्रेशन में। एन एग्जांपल ऑफ बूलियन एक्सप्रेशन इज A.B प्लस C, ये इसकी एग्जांपल है जो कि आपको लिखना होगी। तो ये था हमारे पास ओवरऑल लेक्चर। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करते जाएं। चैनल को बगैर सब्सक्राइब किए देख रहे हैं तो चैनल को भी जरूर से सब्सक्राइब करें। ये डिस्क्रिप्शन लाजमी से चेक करा करें, वहां पर आपको सोशल मीडिया के लिंक्स मिलेंगे, प्लेलिस्ट का लिंक मिलेगा और जितनी भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन होगी आपके लेक्चर्स के रिलेटेड तमाम की तमाम वहां पर लिखी हुई होती है, तो लाजमी से देखिए। अभी के लिए फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।